सर्वप्रथम आदि गुरु महादेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। साहब दीदी के आशीर्वाद से उपस्थित तमाम भाई बहन, अध्यात्म प्रेमी, शिव शिष्य परिवार जो नहीं भी हैं, सबके चरणों में मेरा सहर्ष नमन स्वीकार। आज हम आप उपस्थित हुए हैं इस धराधाम में, इस पावन नगरी दीदी के मार्फत रखा गया महागुरु महादेव का विशद परिचर्चा का शुभ आयोजन। इसमें हम आप अपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। उद्देश्य है कि भगवान शिव जिनकी हम आप पूजा अर्चना खानदान दर खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए चले आए, उसी भोला बाबा को, उसी महादेव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाना है और जन जन को बताना है। उस गुरु से एक एक मानव को जोड़ना है। यह साहब श्री एवं दीदी नीलम आनंद का सपना है। अगर इस काम को हम आप कर सकते हैं तो ईमानदारी पूर्वक करने का हम आप प्रयास करें और चलें इस मार्ग पर जो साहब कहे हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम लें और मिलजुल कर राजमार्ग पर चलते चले जाएं। आओ चलें शिव की ओर कि आओ हम बात करें गुरु शिव के, आओ हम बात करें गुरु शिव के, आओ हम साथ चलें
हरिंद्र का साथ साथ है शिव का, हरिंद्र का साथ साथ है शिव का, शिव के हर बात बात हरिंद्र का, शिव के हर बात बात हरिंद्र का। आओ हम साथ हरिंद्र के, आओ हम साथ आओ हम शीशे बन के रहेंगे दुनिया में, शीशे बन के रहेंगे दुनिया में, होगी चर्चा सदा गुरु शिव के, होगी चर्चा सदा गुरु शिव के। शीशे बन के रहेंगे दुनिया में, शीशे बन के रहेंगे दुनिया में, होगी चर्चा सदा गुरु शिव के, होगी चर्चा सदा आओ हम साथ हरिंद्र के, आओ हम साथ गुरु शिव के, आओ हम साथ हरिंद्र के, आओ हम हरिंद्र ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, इसे जांच कर परख कर आजमा कर आप भी उस भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते। अगर आप उनसे भरपेट दया मांगते हैं और दया वो नहीं करते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए। अगर वो आपको तत्क्षण दया करते हैं तो आपका मन इस बात को समझना चाहिए, आपका मन इस बात के लिए अग्रसर होना चाहिए कि वो मेरे गुरु हैं, मुझको उपकार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मुझ पर दया कर रहे हैं। जब वो शिव हमारे आपके ऊपर इतनी दया कर रहे हैं तो उस शिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हमको आपको सोचना समझना है। अगर उस परमात्मा ने मात्र इच्छा से मुझे जन्म देकर इस धराधाम पर मानव रूप में इतना सुंदर सकर सूरत मूरत दिया, हर एक भोग के हम लोग अभिलाषी हैं और भोग रहे हैं, तो यह उनकी दया है। लेकिन उस परमात्मा के लिए हम आप कितना खरे हैं। साहब ने इस बात को कहा कि शिव के सभी हैं, शिवो इच्छा ही शक्ति है, शिव की इच्छा ही संसार जो भी दिख रहा है यह उनकी शक्ति है। और जब उनकी इच्छा में इतना पावर है, संसार बन गया, हमारा आपका एक एक सत्ता सज गया, तो क्या हम लोग उस शिव के लिए सकांच हैं, संवेदनशील हैं? यहाँ हमको आपको ठहरना होगा, परखना होगा। साहब ने कहा वह शिव कुछ नहीं करने को मांगता है, वह शिव आपको नहीं कह रहा है कि अगरबत्ती दिखाइए तबे महादेव प्रसन्न होगा,
फूल तोड़ के व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्था में आइए, क्रिया पर क्रिया अपनाइए, तभी वो महादेव प्रसन्न होगा। साहब ने कहा ईमानदारी, महादेव गुरु का बात को जरा करके देखो, वो परमात्मा आपका कितना उपकार करता है, कितना दया बरसाता है, जरा इस बात को हम आप आजमा के। आइए एक और रचना है जो बड़ा पुराना है, शायद आप लोग इसको गुनगुनाते भी हैं, इसी को मैं आज दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। कि शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने तू दोनों हाथ। शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने तू दोनों हाथ। शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे झूलत रहा हूँ गम की धूप में, काया की छैया कर देना। झूलत रहा हूँ गम की धूप में, काया की छैया कर देना। इन मांझी पे नाव चली है, अब पतवार पकड़ लेना। इन मांझी पे नाव चली है, अब पतवार मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मिट जाए अंधेरी रात। शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने तू दोनों हाथ। शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ शिव गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ तू ही गुरुवर, तू ही रसैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गुरुवर, तू ही रसैया, हाँ तू ही गुरुवर, तू ही खेवैया,